गुजरात में पहले एम्स के लिए आज सुबह 11 बजे भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 200 एकड़ में बन रहे एम्स के निर्माण के लिए 1200 करोड़ के खर्च का अनुमान, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद। आज होने वाले नए साल के जश्न के लिए अलग अलग राज्यों ने जारी की गाइडलाइंस। कोरोना नियमों का पालन करना होगा जरूरी, ज्यादा भीड़ से बचने की सलाह, हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का आज होगा ऐलान। शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने कहा, ऑनलाइन नहीं होंगी परीक्षाएं। कोरोना काल में परीक्षा के लिए स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय जारी करेंगे गाइडलाइंस। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत में समाधान के संकेत। सरकार ने किसानों की 2 शर्तों को माना। संपूर्ण समाधान के लिए अब 4 जनवरी को होगी 7वें दौर की बातचीत। छठे दौर की वार्ता में सरकार के मंत्रियों और किसानों ने साथ खाया लंगर। सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश हुए शामिल। सरकार ने जताई हल निकलने की उम्मीद। छठे दौर की वार्ता में सरकार के रुख से नरम पड़े किसान। आज होने वाली ट्रैक्टर रैली को किया स्थगित, लेकिन जारी रहेगा आंदोलन। 4 जनवरी को 7वें दौर की वार्ता से पहले सिंगू बॉर्डर पर 2 जनवरी को किसान नेताओं की होगी बैठक। किसान आंदोलन के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने इंदौर में प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के सरकारी आवास पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। उनके बंगले में टॉर्च दिखाकर विरोध जताया। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस झड़प भी हो गई। यूथ कांग्रेस ने कहा, जनता की जवाबदेही से बचने वाली सरकार को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का काम कांग्रेस कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने केंद्र सरकार से जरूरी निर्देश जारी करने के संबंध में आग्रह किया। भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है, धान खरीदी प्रभावित होने से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत 21,52,000 किसानों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। धान की खरीदी की हकीकत से रूबरू कराने के लिए भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ खुद के भी मिलने का समय मांगा। भूपेश, बारदाना की कमी के चलते छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का काम प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धान के उठाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने। सरकार की ओर से कृषि मंत्री ने कहा, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में बफर स्टॉक की स्थिति है। ऐसे में धान खरीदी मुश्किल है। अगर उठाव नहीं हुआ तो जरूरत पड़ने पर पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से चर्चा करेगा। दरअसल एफसीआई की तरफ से उठाव न होने पर सीएम बघेल कई बार केंद्रीय मंत्रियों से उठाव की अनुमति दिए जाने का आग्रह कर चुके हैं। इसी मुद्दे पर सीएम हाउस में बैठक की गई। बैठक में शामिल हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, सरकार अभी तक 11,30,000 किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी कर चुकी है। धान उठाव को लेकर बघेल सरकार के केंद्र सरकार पर लगाए आरोपों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है, बघेल सरकार किसानों से धान खरीदना नहीं चाहती और आरोप केंद्र पर लगा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, पिछली धान खरीदी का 28 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य सरकार ने अब तक एफसीआई में जमा नहीं किया। फिर किस आधार पर सरकार एफसीआई से धान उठाव की बात कह रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट का सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, बारदाना देना था, केंद्र सरकार को दिया नहीं और केंद्र में सरकार चला रही भाजपा के उपाध्यक्ष किसानों के लिए घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। वादा है हर किसान का धान खरीदेंगे और पूरा पैसा मिलेगा। किसानों को हम पर भरोसा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया था, छत्तीसगढ़ के किसानों ने शायद ही कभी सोचा होगा, यह दिन भी देखना पड़ेगा। रमन सिंह ने लिखा था कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो किसानों को ना तो धान खरीद पा रही है, ना ही पूरे पैसे दे पा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत भवन कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर और सामुदायिक भवन राजमाता सिंधिया के नाम पर रखा जाएगा। इसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा, पंचायत भवनों के नाम स्थानीय हस्तियों के नाम पर हों।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस आत्म अवलोकन करे। 900 से ज्यादा योजनाएं केवल एक परिवार के नाम पर है। बीजेपी ने कहा, देश के लिए दूसरों के योगदान को भी कांग्रेस से देखना सीखे। मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा, नाम बदले नहीं जा रहे हैं बल्कि नामकरण किया जा रहा है। रतलाम में युवा कांग्रेस ने किसान आंदोलन के समर्थन में मशाल रैली निकाली। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेताओं की मशालें जल नहीं पाई, जिसका जमकर माखौल भी उड़ाया गया। दो बत्ती चौराहे पर मशाल रैली के लिए कांग्रेस नेता इकट्ठा हुए थे। 65 दिनों के विरोध के बाद छत्तीसगढ़ में विद्यामितान कल्याण संघ ने धरना खत्म करने का फैसला किया। सीएम बघेल के आश्वासन के बाद विद्यामितानों ने यह फैसला लिया। पिछले 65 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्यामितान धरने पर थे। सीएम से मौखिक आश्वासन मिलने के बाद विद्यामितानों ने धरना खत्म कर दिया है। उज्जैन और इंदौर के बाद मंदसौर में भी रैली के दौरान तनाव के हालात बन गए। दो गुट आमने सामने आ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस अब हालात पर नियंत्रण पा चुकी है। एसपी ने बताया कि रैली निकालने के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रव किया, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसपी ने कहा, अभी रैलियों पर रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति के रैली निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने कहा, दोनों पक्षों के 58 लोगों पर 6 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर है। इंदौर एयरपोर्ट पर दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में 4 महीने के बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद शाम करीब 6 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और बच्चे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्ग में पाटन के घुघुवा गांव में गुरु घासीदास जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीएम ने संबोधन में गुरु घासीदास का मन के एक समान संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, गुरु घासीदास हम सबके आदर्श हैं। उन्होंने कुछ ही शब्दों में दुनिया को अद्भुत संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, वैक्सीन को लेकर राज्य में पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पहले 6 महीने में 30 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट है। खरीदी ऑर्डर के संकेत मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 2,34,000 लोगों का नाम वैक्सीन के लिए गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 2 से 8 सप्ताह के भीतर वैक्सीन के दूसरे डोज को लगाए जाने का अनुमान है। सिंहदेव ने बताया, ट्राइबल बेल्ट के क्षेत्रों में कोरोना के मामले कम हैं। बस्तर, जगदलपुर समेत शहरी क्षेत्रों में डेथ रेट संख्या ज्यादा है। भोपाल में टॉयलेट बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के मुताबिक बाणगंगा बस्ती में नगर निगम ने सैकड़ों टॉयलेट बनवाए थे, लेकिन ये टॉयलेट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे। दस्तावेजों में बने हुए दिखाए गए टॉयलेट की जीएमपीसीजी की टीम पड़ताल करने पहुंची तो गायब मिले। बाणगंगा बस्ती में सर्वे करके नगर निगम के अफसरों ने लोगों से दस्तावेज लिए थे, लेकिन लोगों के घरों पर टॉयलेट बनाने के बजाय कागजों तक सीमित रहे। बीएमसी कमिश्नर केवीएस चौधरी ने टॉयलेट घोटाला होने की बात स्वीकारते हुए मामले की जांच की बात कही। उन्होंने कहा, मामले में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने टॉयलेट स्कैम की जांच की मांग की। पीसी शर्मा ने कहा, घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा, शिवराज सरकार में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाती। सीएम शिवराज भ्रष्टाचारियों को टांग देते हैं। इंदौर में बाइक रैली पर पथराव मामले में पुलिस ने 39 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया, जिनमें से 23 लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। गांव में अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात है। इंदौर में पथराव और धार्मिक स्थलों पर उन्माद की घटनाओं पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, ऐसी घटनाएं चिंताजनक हैं। आगे आने वाला समय शांति और सौहार्द का समय है। हमें मंदिर बनाने के लिए जगह मिली है तो उन्हें भी मस्जिद बनाने का स्थान मिला है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद 15 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में डोर टू डोर जाकर राशि संग्रह करेगा। बीएचपी के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के निधि समर्पण अभियान के केंद्रीय सह अभियान प्रमुख विनायक राव एक दिन के दौरे पर भोपाल पहुंचे हुए हैं। विनायक राव ने बताया, मध्य भारत प्रांत में 24 जिला केंद्रों पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह को लेकर कार्यालय खोले जा चुके हैं। कार्यकर्ता और हिंदू समाज के लोग निधि संग्रह के साथ ही श्री राम
धुन के आयोजन, प्रातः संकीर्तन फेरी, भजन संध्या जैसे आयोजन भी करेगा। इंदौर के 130 साल पुराने रंजीत हनुमान मंदिर में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। नए साल में इस मंदिर में लगभग 501 किलो चांदी से गर्भगृह और तोरण को सजाया जाएगा। मुख्य पुजारी दीपेश व्यास ने बताया, मंदिर के गर्भगृह में चांदी की परत से दीवारें बनवाई जाएंगी। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर में इन दीवारों पर रामचरितमानस के प्रसंगों को चित्रित किया जाएगा। इस पूरे काम में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। इसके साथ ही इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को भी लगभग 51 किलो चांदी से सुसज्जित किया जाएगा। खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना इलाके में आदिवासी बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदिवासी बच्ची के बयान के आधार पर गांव के ही युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। बिलासपुर गोलीकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपियों को महज 48 घंटे के अंदर कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह घटना 28 दिसंबर की है, जब आरोपियों ने लाल खदान इलाके में आदतन अपराधी श्रीवास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इंदौर में पति और उसके दोस्त पर पत्नी की हत्या का आरोप। पति के खिलाफ चल रहा था दहेज प्रताड़ना का केस। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। रायपुर में घर में फांसी के फंदे पर मिला डॉक्टर का शव। पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। दोस्तों और परिवार वालों से पूछताछ कर रही है पुलिस। रीवा में संदिग्ध हालातों में मिला महिला का शव। पुलिस ने हत्या कर शव लटकाने की जताई आशंका। जशपुर में आरोपियों के चंगुल से रिहा हुई 2 नाबालिग बच्चियां। पुलिस ने बच्चियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। कोरबा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग। गैंग से चोरी की 10 मोटरसाइकिल जब्त। धमतरी में मोबाइल दुकान से चोरी के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपी चादर गिरोह के सदस्य। 9 मोबाइल, 89,000 कैश और अन्य सामान किया गया बरामद। बड़वानी में नेताओं के आश्वासन से थक चुके हैं ग्रामीण। चंदा जुटाकर खुद सड़क निर्माण में लगे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बना रहे हैं सड़क। दुर्ग में सिटी बस योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। कबाड़ में तब्दील हो रही हैं सिटी बसें। बर्बादी के कगार पर करोड़ों रुपए। ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद की अध्यक्ष अनीता सिंह के पति मोती सिंह रावत समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। बंदूक लहराने पर मोती सिंह रावत पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद मोती सिंह के बंदूक का लाइसेंस निरस्त हो सकता है। भितरवार जनपद अध्यक्ष अनीता सिंह के पति मोती सिंह का बंदूक के दम पर डंपर चालकों को धमकाने का वीडियो सामने आया था। मोती रावत पर रॉयल्टी दिखाने के बाद डंपर चालकों से मारपीट के भी आरोप लगे। जनपद अध्यक्ष की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है। अब आपको दिखाते हैं एक बार फिर से इस वक्त की हर अहम खबर रफ्तार के साथ। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में आज होने वाले नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। कोरोना नियमों का पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने नए साल की पार्टी से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। भोपाल की तुलना में ग्वालियर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन में थोड़ी राहत दी गई है। ग्वालियर में रात 12:30 बजे तक नए साल की पार्टी और जश्न मनाया जा सकेगा। आयोजक क्षमता से 50% ही लोगों को एंट्री दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1069 मामले सामने आए हैं। कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 2,78,540 संक्रमित मरीज मिले, जिनमें से 11,939 कोरोना के एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में अब तक 3,350 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पाबंदियों के साए में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बाहरी सेलिब्रिटी की मौजूदगी पर रोक है। रात 12 बजे पार्टी खत्म हो जाएगी। गली, मोहल्ले और कॉलोनियों में डीजे नहीं लगाए जा सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के साथ ही आयोजन हो सकेंगे। नए साल के जश्न के नियमों को न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार, पब और पार्टी में महिलाओं से छेड़छाड़ पर आयोजकों पर भी कार्रवाई होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। तेज वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। डीआईजी ने पुलिस को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में अब दुकानें सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक खुल सकेंगी। श्रम आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक दुकानों और दफ्तरों को रात 12 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है।
भारत में कोरोना के ब्रिटेन वाले वायरस का बड़ा खतरा। ब्रिटेन से लौटे अब तक 20 लोगों में पाए गए नए कोरोना के स्ट्रेन। दिल्ली के करीब नोएडा तक पहुंचा नया वायरस। दुनिया के 16 देशों में नए वायरस के संक्रमित। नए साल में देश को मिल सकती है 2 कोरोना वैक्सीन की सौगात। बुधवार को एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में मिले संकेत। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन पर हुई चर्चा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। अब 10 जनवरी तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न। पहले 31 दिसंबर थी आखिरी तारीख। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उपद्रवियों ने हिंदू मंदिर में की तोड़फोड़। मौलवी की अगुवाई में मंदिर में लगाई गई आग। मामले में अब तक ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया, ना ही कोई गिरफ्तारी। पाकिस्तान में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन का ऐलान। यमन के एडन एयरपोर्ट पर हुए हमले में अब तक 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। सऊदी अरब से एडन पहुंचे यमन कैबिनेट के सदस्यों के विमान से उतरने के बाद धमाका और फायरिंग। अब तक किसी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी। सीबीडीटी ने जारी किए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का रिफंड। आयकर विभाग ने ट्वीट कर जानकारी दी। व्यक्तिगत आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या घटी। 29 दिसंबर तक 4,54,00,000 से अधिक लोगों ने फाइल किया रिटर्न। रेल मंत्री पीयूष गोयल दोपहर 12 बजे आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट करेंगे लॉन्च। नई वेबसाइट पर टिकट बुक करना होगा और आसान। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार की स्कीम। उद्योगों को 4,573 करोड़ की राहत। निर्यात से रोक हटाते ही बढ़ने लगी है प्याज की कीमत। 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है प्याज। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया के मेलबर्न में किए गए प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, जज्बा देखना हो तो भारतीय टीम का देखिए। 7 साल बाद मैदान पर वापसी करने को बेताब श्री संत। बोले, कोई भी इतना ताकतवर नहीं जो इंसान को तोड़ सके। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया की बादशाहत कायम, दूसरे स्थान पर बरकरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की कार बेकाबू होकर होटल में घुसी। हादसे में बाल बाल बचे अजहरुद्दीन। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने कराया फोटोशूट। बेबी बम के साथ एक मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट। स्टाइलिश लुक में नजर आई कंगना। टी शर्ट की कीमत 1,000 रुपए से भी कम। अभिनेत्री निया शर्मा ने वॉलीबॉल के साथ बिकनी में कराया फोटोशूट। तस्वीरें हुई वायरल। बिग बॉस फेम शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला गोवा में मचा रहे हैं धमाल। पार्टी में क्लोज डांस करने का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का पासपोर्ट होगा रद्द। इलाज के लिए नवंबर में विदेश गए थे नवाज शरीफ। यमन के अदन एयरपोर्ट पर नवगठित सरकार के पीएम को बनाया गया निशाना। रनवे पर विमान के पास हुए धमाके में 16 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के पापुआ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। कई बच्चों समेत 15 लोगों की मौत, दर्जनों लापता।